अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और अपनी राय दीजिए। बेल आइकॉन भी दबाइए। प्यारे बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ मालूमात चाहता हूँ। अंधेरा किस चीज से छुप जाता है? सर रोशनी से। सर टॉर्च से भी होती और सूरज की रोशनी से भी होता है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। सुबह होने का एहसास हमें किस चीज से पता चलता है कि सुबह हो गई है? सर सूरज के निकलने से। बिल्कुल सही, सूरज के निकलने से हमें सुबह का एहसास होता है। तो आज हम सूरज के फायदे ये नज़म सीखेंगे। हाँ सर। तो आइए प्यारे बच्चों, हम सूरज के फायदे ये नज़म तरन्नुम के साथ नुज़हत बागलकोटे ये मैडम की सुरीली आवाज में सीखेंगे। निकल आया सूरज बड़ी देर का, जरा आँख खोलो बहुत दिन चढ़ा। न सो अब नहीं है ये सोने का वक्त, उठो है ये मुँह हाथ धोने का वक्त। ये सुनते ही लड़का हुआ उठ खड़ा, वहीं हाथ मुंह धो के हाजिर हुआ। कहा बाप ने फिर बड़े प्यार से, सुनो आज सूरज के तुम फायदे, सुनो आज सूरज के तुम फायदे। ये दुनिया में करता बहुत काम है, बड़े हमको देता ये आराम है। ये निकले तो दे दिन हमें काम को, छुपे जब तो दे रात आराम को। करता है चारों तरफ रोशनी, नजर जिससे आती है चीजें सभी, नजर जिससे आती है चीजें सभी। इसी रोशनी का तो है नाम धूप, यही धूप रखती है दुनिया में रूप। पड़ा करती सर्दी है जब जोर की, तो ये धूप लगती है कैसी भली। गरीबों को सर्दी में भाती है ये, ठिठुरने से उनको बचाती है ये, ठिठुरने से उनको बचाती है ये। पकाए अनाजों की ये खेतियाँ, जिन्हें रोज खाता है सारा जहां। न हो तो ये फिर है कहाँ जिंदगी, है इसकी बदौलत तो जीते सभी। खुदा की इनायत है हम पर बड़ी, कि सूरज सी न्यामत हमें उसने दी, कि सूरज सी न्यामत हमें उसने दी। करें खूबियाँ इसकी क्या हम बयां, खुदा की ये कुदरत का है एक निशान। निकल आया सूरज बड़ी देर का, जरा आँख खोलो बहुत दिन चढ़ा, जरा आँख खोलो बहुत दिन चढ़ा। वाह, बहुत ही अच्छी तरीके से नज़म को तरन्नुम के साथ पढ़ा गया। अब प्यारे बच्चों, हम सब इस नज़म का खुलासा देखेंगे कि शायर ने क्या क्या कहा। सूरज के फायदे ये नज़म के शायर हैं मोहम्मद हुसैन आजाद। तो आइए हम इनकी जान पहचान देखेंगे। हाँ सर। मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद 10 जून 1830 को दिल्ली में पैदा हुए। इन्हें बचपन से शायरी का शौक था। इनके वालिद का नाम मौलाना मोहम्मद बाकिर था, जिन्हें 1857 में बगावत के इल्जाम में अंग्रेज हुकूमत ने शहीद कर दिया। उस वाक़ये के बाद मोहम्मद हुसैन आजाद दिल्ली से लखनऊ और फिर लाहौर आ गए। उनकी काबिलियत को देखकर उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में अरबी और फारसी का प्रोफेसर मुकर्रर किया गया। किस्से हिंद
आबे हयात और दरबारे अकबरी उनकी अहम किताबें हैं। आबे हयात उनकी बेहतरीन तसनीफ मानी जाती है, जिसमें उर्दू जुबान के मशहूर शोरा के हालात और कलाम के नमूने दर्ज हैं। मोहम्मद हुसैन आजाद ने 22 जनवरी सन 1910 को लाहौर में वफात पाई। हाँ सर। मोहम्मद हुसैन आजाद ने सूरज के फायदे इस नज़म में एक वालिद अपने बेटे को नसीहत देते हुए सूरज के फायदे बयान करते हैं। तो चलिए हम नज़म के मिसरों की तशरीह खुलासावार देखेंगे 4-4 मिसरों के जरिए। निकल आया सूरज बड़ी देर का, जरा आंख खोलो बहुत दिन चढ़ा, न सो अब नहीं है ये सोने का वक्त, उठो है ये मुंह हाथ धोने का वक्त। इस शेर में शायर कह रहा है कि सुबह हो चुकी है और बाप अपने लड़के को उठाकर कह रहा है सूरज निकल आया है, अब सोने का वक्त नहीं है, उठो मुंह हाथ धो लो। जी सर। हाँ सर, सुबह सुबह उठना बहुत ही अफजल होता है। बिल्कुल सही। ये सुनते ही लड़का हुआ उठ खड़ा, वहीं हाथ मुंह धो के हाजिर हुआ, कहा बाप ने फिर बड़े प्यार से, सुनो आज सूरज के तुम फायदे। इस शेर में शायर कह रहा है जैसे ही बाप ने बेटे को उठने के लिए कहा तो बेटा हाथ मुंह धोकर हाजिर होता है, तो बाप इसे बड़े ही प्यार से सूरज के फायदे बताता है। ये दुनिया में करता बहुत काम है, बड़े हमको देता ये आराम है, ये निकले तो दे दिन हमें काम को, छुपे जब तो दे रात आराम। इस शेर में बाप अपने बेटे से कह रहा है कि सुबह से शाम तक के वक्त को दिन कहते हैं और शाम से सुबह तक की वक्त को रात कहते हैं। सूरज की वजह से हमें दिन मिलता है जो कि हम काम करते हैं, और जब सूरज छुप जाता है तो रात होती है, और दिन भर हम जो काम करते हैं थकते हैं तो हमें रात मिलती है आराम के लिए। हाँ सर, दिन और रात। ये करता है चारों तरफ रोशनी, नजर जिससे आती है चीजें सभी, इसी रोशनी का तो है नाम धूप, यही धूप रखती है दुनिया में रूप। शायर इस शेर में कहता है कि दिन के वक्त चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, ये रोशनी हमें सूरज से हासिल होती है और इसी रोशनी में अपने रोजाना के काम करते हैं। सूरज की तेज रोशनी को हम धूप भी कहते हैं, जो खुद में एक रूप रखती है। हाँ सर, धूप की वजह से तो हम कपड़े सुखाते हैं, अनाजों को सुखाते हैं, धूप की वजह से सारे जरासीम भी मर जाते हैं। हाँ सर, सुबह सादिक की धूप की वजह से हमारे जिल्द के नीचे विटामिन डी बनता है, जिसकी वजह से हमारे हड्डियों में मजबूती आती है। पड़ा करती सर्दी है जब जोर की, तो ये धूप लगती है कैसी भली, गरीबों को सर्दी में भाती है ये, ठिठुरने से इनको बचाती है ये। इस शेर में शायर कहता है जब सर्दी का मौसम आता है तब धूप बड़ी ही भली लगती है, अमीर और गरीब सबको बड़ी भाती है, सर्दी से कांपने से बचाती है। बिल्कुल सर, सर्दी के मौसम में हमें गर्मी बहुत ही अच्छी लगती है। हाँ सर, सर्दी के मौसम में धूप की वजह से ठंडी दूर होती है। पकाए अनाजों की ये खेतियाँ जिन्हें रोज खाता है सारा जहां, न हो ये तो फिर है कहाँ जिंदगी, है इसी की बदौलत तो जीते सभी। यहाँ पर बाप अपने बेटे को धूप की वजह से जिंदगी किस तरीके से बनती है ये कहता है कि सूरज की रोशनी से खेतों की फसल तैयार होती है, फसलों की दाने अच्छी तरह से नशा पाते हैं और यही अनाज को किसान बाजार में बेचता है और हम यही अनाज को खरीदते हैं, जिसकी वजह से सारे इंसान जिंदा रहते हैं। यानी अनाज सारे इंसानों की गिजा है और यही गिजा इंसान की जिंदगी गुजारने में बड़ा काम आते हैं। खुदा की इनायत है हम पर पड़ी कि सूरज से नियामत हमें इसने दी, करे खूबियां इसकी क्या हम बयां, खुदा की ये कुदरत का है एक निशान। आखिरी के 4 मिसरे में शायर खुदा का शुक्र अदा करते हुए कहता है कि खुदा की बड़ी इनायत है कि इसने सूरज बनाया,
और सूरज से हमें इतने फायदे दिए। ये खुदा की कुदरत की निशानी है, इसीलिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। खुदा के हम कौन से भी नियामत को नहीं झुटला सकते, क्योंकि खुदा ही हमें हर नियामत से नवाजा है। हाँ सर, खुदा का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नियामतें दी हैं। तो आप सब इसकी मशकी सवालात हल कर जरूर आइए।